नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार में। ओम प्रकाश चौधरी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या को बहुत जल्द नई इलेक्ट्रॉनिक बसों की सौगात मिलने वाली है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने फंड जारी कर दिया है। परिवहन विभाग को नई इलेक्ट्रिक बसों के लिए 500 करोड़ रुपए का फंड मिल चुका है। प्रमुख सचिव परिवहन एल वेंकटेश्वर लू अयोध्या दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने परिवहन विभाग की आगामी नीतियों के बारे में खुलकर लोगों से चर्चा की। उत्तर प्रदेश प्रमुख सचिव परिवहन एल वेंकटेश्वर लू शनिवार को अयोध्या दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने परिवहन विभाग की आगामी नीतियों के बारे में खुलकर चर्चाएं भी की। अयोध्या पहुंचे प्रमुख सचिव ने बताया कि 13,000 यात्री बस और 12,000 स्कूल बसों में कमियां हैं। इन कमियों को वाहन पोर्टल के जरिए जानकर उनके मालिकों से संपर्क करके निस्तारित किया जाएगा। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि किसी भी दशा में अवैध वाहनों का संचालन मार्ग पर बर्दाश्त नहीं होगा। इसके अलावा अयोध्या पहुंचे प्रमुख सचिव ने लोगों से कहा कि आगामी दिनों में प्रयागराज से अयोध्या, लखनऊ, गोरखपुर मार्ग को ग्रीन रूट घोषित किया जाएगा, जिस पर केवल इलेक्ट्रिक वाहन संचालित होंगे। अभी लगभग 100 इलेक्ट्रॉनिक बसों की खरीदारी की गई है। वही आगामी दिनों में 120 नई इलेक्ट्रॉनिक बसें खरीदे जाने की योजना भी बनाई है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से 500 करोड़ रुपए परिवहन विभाग को दिए गए हैं। तो वहीं राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष बदलने के बाद अब टीम पर सब कुछ फोकस हो चुका है। चूंकि ज़्यादातर पदाधिकारी अन्य पदों पर भी काम कर रहे हैं, ऐसे में अब 70 साल की उम्र में अध्यक्ष बने मदन राठौड़ के साथ युवाओं की टीम लगाई जा रही है। क्योंकि सीपी जोशी के अध्यक्ष बनने के बाद उनकी टीम में सभी जातियों को रखा गया था, मगर उनकी टीम में कई चेहरे रिपीट भी किए गए थे। सूत्र बता रहे हैं कि इस बार महिलाओं को भी बड़ी जगह मिल सकती है। जो सांसद या विधायक बन गए हैं, उन्हें अब संगठन में जगह नहीं दिए जाने की तैयारी है। राजनीतिक जानकारों का यह भी मानना है कि मदन राठौड़ को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के पीछे बीजेपी उनके जरिए अपने ओबीसी वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। घाची जाति के ओबीसी समुदाय से आने वाले मदन राठौड़ को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करके बीजेपी ने जातिगत समीकरणों को समतल कर दिया है और ओबीसी वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, जो किसी राज्य की जीत या हार में निर्णायक भूमिका निभाता है। राजस्थान में 50% से ज्यादा मतदाता ओबीसी के हैं, जिनमें कई जातियां शामिल हैं और लोकसभा चुनाव में ओबीसी मतदाताओं ने भी अहम भूमिका निभाई है। राजस्थान में भजनलाल शर्मा की सरकार वीआईपी उड़ानों के लिए लीज पर हेलीकॉप्टर लेगी और इस पर भारी भरकम खर्च किए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार हेलीकॉप्टर पट्टे पर लेने के लिए सालाना करीबन 24 करोड़ रुपए खर्च करेगी। प्रदेश की विधानसभा को सूचित किया गया है कि राजस्थान सरकार वीआईपी उड़ानों के लिए एक निजी कंपनी से हेलीकॉप्टर किराए पर लेने के लिए सालाना अनुमानित 23.79 करोड़ रुपए खर्च करेगी। 26 जुलाई को राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस विधायक शिखाबिल बराला के एक तारांकित प्रश्न में लिखित उत्तर के राज्य सरकार ने यह कहा है कि उनके पास कोई एयरक्राफ्ट नहीं है। इस दौरान यह भी बताया गया है कि राज्य सरकार ने 2020-21 से 2023-24 तक हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज सेवाओं पर 76.46 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। राजस्थान की बीजेपी सरकार की ओर से जवाब में कहा गया है कि राज्य सरकार के पास वर्तमान में कोई हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर नहीं है। 5 जून 2024 को राज्य सरकार ने मेसर्स रेबर्ट एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली से एक हेलीकॉप्टर पट्टे पर लेने या किराए पर लेने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो वहीं बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में शनिवार शाम को हुई बारिश के चलते ओल्ड राजेंद्र नगर के राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया। जल भराव के कारण 3 स्टूडेंट्स की दबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बताया गया है कि शाम 7 बजे सूचना मिलने के बाद एनडीआरएफ को बुलाया गया। देर रात को ही 3 स्टूडेंट्स के शव बाहर निकाले गए। वही 14 छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। बेसमेंट में कुल कितने छात्र फंसे थे, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाम 7 बजे लाइब्रेरी बंद हो रही थी। उसी समय स्टूडेंट बाहर निकल रहे थे। इसी दौरान बहुत तेज प्रेशर से पानी अंदर आने लगा। लाइब्रेरी से निकलने का एक ही गेट है, बेसमेंट से निकलने के लिए भी एक ही सीढ़ी है। चश्मदीद स्टूडेंटों ने बताया कि जब तक हम लाइब्रेरी खाली करते तब तक पानी घुटनों तक भर चुका था। बहाव इतना तेज था कि सीढ़ियों चढ़ना मुश्किल हो रहा था। महज 2-3 मिनट में ही पूरे बेसमेंट में 10 से 12 फीट पानी भर गया और बच्चे बेंच पर खड़े हुए थे। बच्चों को बचाने के लिए रस्सियां फेंकी गई, लेकिन पानी गंदा था, इसलिए रस्सियां दिखाई नहीं दी। पुलिस ने बताया कि रेस्क्यू के दौरान पानी की बेंच तैर रही थी, इसलिए बच्चों को बाहर निकालने में भी दिक्कतें हुई। अभी साफ जाहिर नहीं हुआ है कि अचानक तेज प्रेशर से अंदर पानी कैसे आया। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है।
अगर बात करें मौसम की तो बंगाल की खाड़ी में बने नए लो प्रेशर सिस्टम के बाद से राजस्थान में मानसून में सक्रियता हो गई है। मौसम विभाग केंद्र ने जयपुर ने अगले 4-5 दिन राजस्थान में मानसून के सक्रिय रहने और उदयपुर, कोटा, अजमेर संभाग के जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश और अति बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। आज भी 16 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं मध्य प्रदेश में हो रही तेज बारिश से काली सिंध और चंबल का जल स्तर बढ़ गया है। कोटा बैराज के 6 गेट और काली सिंध बांध का 1 गेट खोलकर पानी की निकासी की गई है। कोटा में तेज बारिश होने और मध्य प्रदेश में पानी आने के बाद चंबल का जल स्तर बढ़ गया। इसे देखते हुए प्रशासन ने कोटा के बैराज से 6 गेट 7-7 फीट खोलकर 50,000 क्यूसेक से ज़्यादा पानी की निकासी की गई है। उधर बात करें झालावाड़ स्थित काली सिंध नदी में भी लगातार पानी की आवक होने से इस नदी पर बने काली सिंध बांध का 1 गेट लगातार दूसरे दिन भी खुला रहा है।